कभी सोचा है कि एक जरा सी दस्तावेज की गलती एक्सपोर्ट के बाद मिलने वाले सारे जरूरी फंड्स को कैसे रोक सकती है। बहुत से एक्सपोर्टर्स के लिए ये रोज की हकीकत है और ये सब कुछ टिका होता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट पर जिसे हम ईजीएम कहते हैं। तो आज चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आते हैं सीधी बात पर। वर्किंग कैपिटल रुकी हुई है, आईजीएसटी रिफंड्स अटके पड़े हैं। वजह अक्सर इसकी जड़ एक ही जगह मिलती है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट यानी ईजीएम में कोई ना कोई गड़बड़। देखिए, ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये बिजनेस के कैश फ्लो को चलाने वाली चाबी है। और पता है, यही तो सबसे बड़ी बात है। भले ही ईजीएम कोई और मतलब शिपिंग लाइन या एयरलाइन फाइल करती हो, लेकिन अगर उनसे कोई भी गलती हो गई तो उसका सीधा असर, उसका वित्तीय जोखिम एक्सपोर्टर के खाते पर पड़ता है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि ये रिफंड रुकता क्यों है, फिर देखेंगे कि ईजीएम में आम गलतियां होती क्या हैं, उसके बाद इन गलतियों के कोड का मतलब समझेंगे, उन्हें ठीक करने का रास्ता जानेंगे और आखिर में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि ये गलतियां हो ही ना। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि ये एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जिसे हम ईजीएम कह रहे हैं, ये आखिर है क्या और ये पैसों के लिए इतना जरूरी क्यों है। आसान भाषा में कहें तो ईजीएम कस्टम्स के लिए वो पक्का सबूत है जो कहता है हाँ, ये माल अब सच में देश से बाहर जा चुका है। जब तक ये सबूत नहीं मिलता तब तक एक्सपोर्ट अधूरा ही माना जाता है। अच्छा, अब यहां एक बहुत ही आम कंफ्यूजन दूर होता है। देखिए, शिपिंग बिल एक्सपोर्टर फाइल करता है, वो भी शिपमेंट से पहले, कस्टम्स क्लियरेंस के लिए, जबकि ईजीएम वो कैरियर फाइल करता है शिपमेंट के बाद, ये साबित करने के लिए कि एक्सपोर्ट हो गया है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। तो बात यह है कि ईजीएम सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये समझिए कि ये वो बटन है, वो डिजिटल ट्रिगर है जो सारे एक्सपोर्ट से जुड़े फायदों को चालू करता है, जैसे जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक। जब तक ईजीएम सही से फाइल नहीं होता, सिस्टम में शिपिंग बिल ओपन दिखता है और तब तक रिफंड्स भी रुके ही रहते हैं। चलिए अब उन आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में रोड़ा अटका देती हैं। ये जानना जरूरी है कि असल में गड़बड़ होती कहाँ है। और ये देखिए, ये आंकड़े तो कहानी ही बयां कर देते हैं। लगभग 50%, सोचिए, आधी गलतियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि कंटेनर नंबर में एक छोटा सा टाइपो हो जाता है। मतलब एक छोटी सी इंसानी भूल जिसके नतीजे कितने बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा कंटेनरों की गिनती में फर्क होना और तारीखों में गड़बड़ी भी काफी आम है। तो इन सारी गलतियों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है जीएसटी वैलिडेशन एरर्स। ये तब होती है जब जीएसटी रिटर्न और शिपिंग बिल के डेटा में कोई मेल नहीं होता। और दूसरी है गेटवे मैनिफेस्ट एरर्स, जो कार्गो की असल जानकारी और मैनिफेस्ट में भरी गई जानकारी के बीच अंतर होने पर आती हैं। अब इन एरर कोड्स की भाषा को डीकोड करते हैं। जब भी सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो वो हमें एक कोड दिखाता है। आइए देखते हैं कि इन कोड्स का मतलब क्या होता है। ये कुछ सबसे आम एसबी कोड्स हैं। देखिए, SB 001 का मतलब है कि GSTR 1 में शिपिंग बिल नंबर ही गलत डाल दिया। SB 002 तो सीधा सीधा बताता है कि कैरियर ने अब तक ईजीएम फाइल ही नहीं किया है। SB 003 मतलब GSTIN में कुछ मिसमैच है। और SB 005 जो कि बहुत आम है, वो इनवॉइस नंबर में जरा सी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आता है। और SB 006 तब आता है जब इनलैंड कंटेनर डिपो से आए कार्गो के लिए गेटवे पोर्ट पर ईजीएम फाइल नहीं हुआ हो। और ये एरर कोड सीधे कार्गो से जुड़े हैं। C का मतलब कंटेनर नंबर गलत है। N का मतलब है कि अगर 5 कंटेनर भेजे थे तो मैनिफेस्ट में शायद 4 ही दिखाए गए। और L एक लॉजिकल एरर है, जिसका मतलब है कि एक्सपोर्ट की इजाज़त जहाज के जाने के बाद दी गई, जो सिस्टम के लिए एक रेड फ्लैग जैसा है। यहाँ हम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का हिस्सा देख रहे हैं जो ये दिखाता है कि ये सारे एरर कोड्स और इनको सुधारने के तरीके कितने स्टैंडर्ड हैं। मतलब कस्टम्स विभाग खुद इन गलतियों को ठीक करने के लिए साफ साफ गाइडलाइंस देता है, जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है। तो चलिए अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर। इन गलतियों को आखिर ठीक कैसे किया जाए। समस्या को समझना तो आधा काम है, असली काम तो समाधान जानना है। अगर गलती अपनी तरफ से हुई है, जैसे SB 001, SB 003 या SB 005, तो समाधान भी अपने ही हाथ में है।
इसके लिए GSTR1 रिटर्न में टेबल 9A का इस्तेमाल करके सही जानकारी के साथ एक अमेंडमेंट यानी संशोधन फाइल करना होता है। जैसे ही ये हो जाता है, डेटा अपने आप कस्टम्स के सिस्टम में अपडेट हो जाता है और गलती ठीक हो जाती है। लेकिन अगर गलती करियर की तरफ से है, जैसे एरर C या N, तो फिर उनसे संपर्क करना होगा। उनको सही जानकारी देनी होगी और पीछे पड़कर ये पक्का करना होगा कि वो सिस्टम में ज़रूरी सुधार करें। यहाँ पर थोड़ी प्रोएक्टिवनेस दिखानी पड़ती है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिर्फ गलतियों को ठीक करने के बजाय उनसे बचा कैसे जा सकता है। आखिर रोकथाम इलाज से हमेशा बेहतर होती है। ये कुछ बहुत ही आसान आदतें हैं जो भविष्य की कई परेशानियों से बचा सकती हैं। शिपमेंट के बाद हफ्ते में एक बार आईसी गेट पोर्टल जरूर चेक करें। कैरियर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखें और हर चीज़ का एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम बाद में बहुत सारा समय और पैसा दोनों बचाएगा। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। EGM का पालन करना सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स का काम नहीं है, ये एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। जब इसे इस नज़रिए से देखा जाता है तो फिर इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए रेवेन्यू पक्का करने वाले एक ज़रूरी कदम की तरह प्राथमिकता दी जाती है।